मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा डीबी और मेडिकल कंप्लीट हो गया है बेंगलोर जोन से। आप सभी को डीबी और मेडिकल के बारे में डिटेल में बताऊंगा। इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सबसे पहले जिस जगह पर आपका डीबी है वहां पर एक दिन पहले पहुंच जाएं ताकि तसल्ली से देख सकें और कोई गड़बड़ ना हो। इसलिए एक दिन पहले जाकर कंफर्म कर लें कि इसी जगह आना है या नहीं। बेंगलोर जोन में ऐसा बोला गया था कि फॉर्मल कपड़ों में ही एंट्री मिलेगी। जो जींस या टी शर्ट लोअर में आए हैं वो उनको एंट्री के लिए थोड़ा रोक रहे थे, कह रहे थे कि फॉर्मल कपड़ों में आओ। और हमारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैं स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ। इस लिस्ट के बाद जो हमसे अलग से डॉक्यूमेंट मांगे थे वो थे CBT 1 CBT 2 और साइको का जो एडमिट कार्ड था अपना कट करके मिला था वो वाला, वो होना चाहिए। और हर एक छोटी चीज़ वो बारीकी से देखते थे, जैसे कि हर एक डेट में कोई वो नहीं होना चाहिए। डिप्लोमा से कोई डेट डाली है तो वो बिल्कुल सही डाली है या कहाँ से देख के डाली है, वो सारी चीज़ें वो पूछते थे। कोई अगर मैच नहीं खाया तो वो उस चीज़ पर टोकेंगे, थोड़ा बहुत कुछ कहेंगे। घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो बोलेंगे कि इसका एफिडेविट लगा दीजिए अगर गलत हो जाए तो। सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके मेडिकल के लिए भेज दिया। मेरा बेंगलोर में ही रहा। अब बताता हूँ मैं आपको मेडिकल के बारे में। मेडिकल हमारा सैटरडे को था, सेकंड सैटरडे पड़ा था, हाफ डे हो गया था, इसलिए मंडे तक रुकना पड़ा था। जिस जगह आपको मेडिकल के लिए भेजा है वो भी जाके कंफर्म कर लें, पहले ही देख लें कि कल यहीं पे आना है। सुबह हमको 7 बजे जाना पड़ा था, सुबह 7 बजे खाली पेट। फिर हमारा वहाँ पे 15-15 के 2 ग्रुप बनाए थे, ए और बी करके। 15-15 लोगों का अलग अलग हुआ था जो भी मेडिकल था। मेडिकल में सबसे पहले वेरीफाई किया उन लोगों ने कि हम वही हैं या कोई और कैंडिडेट मेडिकल देने तो नहीं आया है। फिर हमको रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा, हम सिस्टम पे रजिस्ट्रेशन किया सभी लोगों का जो जो आए थे। फिर उसके बाद हमारा ब्लड लिया, यूरिन, फिर ECG हुआ। ECG में घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल हो जाता है, वो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उसके बाद एक्सरे के लिए भेजा, एक्सरे के बाद वहाँ पे आई टेस्ट के लिए भेजा। आई टेस्ट में काफ़ी प्रोसेसिंग उनने वहीं कंप्लीट कर ली, जैसे कि पाइल्स वगैरह चेक करना या फ्लैट फुट तो नहीं है, हाथ पैर ठीक है या नहीं उनने चलवा के देखा। दीवार की साइड मुंह करके पलट के बोला था उधर खड़े हो जाओ, और वहाँ जो पीछे से सही साउंड में, मतलब तेज़ आवाज़ में ही बोल रहे थे कि मैं जो नंबर बोल रहा हूँ उन्हें रिपीट करो। कंटिन्यू रिपीट करते गए। और आई टेस्ट के लिए 6 मीटर की दूरी पर सीकट दिखाया था। कलर विजन टेस्ट भी हुआ था। कलर विजन टेस्ट बहुत ही ध्यान से देना होता है, किसी किसी में नंबर नहीं होता तो वहाँ पे बताना है कि यहाँ नंबर नहीं है। और लाइट टेस्ट करी थी। एक चश्मा पहनाया था आँखों पर, चश्मे में एक तरफ लाल कलर का गिलास लगाया था, दूसरी तरफ ग्रीन कलर का। और उसके बाद सामने पूछ रहे थे कि अब बताओ कौन से कलर का दिख रही है लाइट और कितनी दिख रही हैं। तो वो ध्यान से जो ब्लर भी दिखे वो भी बतानी है। पूरे कमरे में अंधेरा कर रखा था और सिर्फ लाइट दिखाई दे रही थी, वो कंटिन्यू बतानी। वो पूछेंगे कि कितनी लाइटें जल रही हैं, बतानी है 2-3। ब्लर हो वो भी गिननी है, वो भी काउंट करनी है। और फिर जो मशीन पे रिपोर्ट होती हैं वो उसके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज देते हैं, वो अपना फीस लेते हैं। हमसे 1000 रुपये ली थी। वहाँ पे हुआ था वह मशीनों पे चेक, दूसरे हॉस्पिटल में गया। फिर वहाँ से वापस फिर उन्होंने बता दिया कि आंखें नॉर्मल हैं, ओके हैं। फिर यहाँ पे फंडस वगैरह चेक हुआ, ड्रॉप डाली थी। आँखों का ही बहुत मेन है, आँखें अपनी ओके रखें। और एक में वज़न कम था, 44 वेट था उसका, उसे 3 मंथ के लिए वापस भेज दिया कि 3 मंथ बाद आना 50+ वेट करके। ऐसे भी केस थे भाई। तो अपना 50+ वेट रखें, आँखें ओके रहनी चाहिए, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, और नॉर्मल डीबी मेडिकल क्लियर हो जाएगा। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कोई भी पहले परेशानी हो वो पहले ही दिखा लें, पहले क्लियर कर रखें। वहाँ जाके ज़्यादा कुछ नहीं, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। वहाँ अच्छी तरह से कॉर्पोरेट कर रहे हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है, अच्छे डॉक्टर हैं सभी। बस और कोई डाउट हो तो पूछ लें। थैंक यू।